हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिलर के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बारे में। काफ़ी आप लोगों का कमेंट आया कि सर, जो हमारा वाटर कूल्ड चिलर होता है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर होते हैं जिसमें रेफ्रिजरेंट R134A होता है, उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, चिलर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एवापोरेटर का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो सबका एक एक करके जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना दूं जिसमें जितने भी पैरामीटर होते हैं, जितना भी चिलर के ऑपरेटिंग पैरामीटर होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बता देंगे कि कौन कौन से पैरामीटर किस रेंज में होने चाहिए। अगर आपका चिलर इस रेंज में है चिलर का पैरामीटर, तो इसका मतलब है कि आपका चिलर 100% सही काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और भी है इससे कि आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पैरामीटर, मतलब कौन सा पैरामीटर जो रहता है आइडियल पैरामीटर होता है, किसी चिलर का जो टेम्परेचर है, डिस्चार्ज टेम्परेचर है, वो किस रेंज में होना चाहिए। तो इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लॉग शीट बनाई है, जो ये लॉग शीट को मैं यूज़ भी करता हूँ। जिस साइट पे हम जाते हैं वहाँ पे अगर चिलर ऑपरेशन में आ रहा है तो ये लॉग शीट को मैं वहाँ पे दे देता हूँ उनके ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए। अगर आप लोगों को ये लॉग शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ये इसकी एक्सेल को कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो सबसे पहले कंप्रेसर की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑयल प्रेशर होता है। जो हम सेंट्रीफ्यूगल चिलर होते हैं उसमें हमेशा आप देखेंगे ऑयल पंप होता है और ऑयल सम्प होता है। उसमें जो पंप का ऑयल का सर्कुलेशन होता है, लुब्रिकेशन जो होता है, वो पंप के थ्रू होता है। तो हमेशा आपको देखना है कि जो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल होता है, जब चिलर हमारा ऑपरेशन में आएगा तभी पंप ऑन होता है। तो उस टाइम पे जो चिलर का ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल 30 से 35 PSID होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे ये PSIG नहीं है, ये PSID है। तो 30 से 35 PSID आपका चिलर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर इतना है तो इसका मतलब ऑयल प्रॉपर है आपके चिलर में और प्रॉपर पंप भी आपका काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑयल टेम्परेचर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ऑयल टेम्परेचर। ऑयल टेम्परेचर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर सपोज कर लो आपका ऑयल का टेम्परेचर कम हो रखा है तो क्या होता है, ऑयल और रेफ्रिजरेंट एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और ऑयल लिफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल लिफ्ट हो गया। तो इस ऑयल लिफ्ट को बचाने के लिए हमेशा ऑयल का टेम्परेचर 110 से 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, 110 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में होना चाहिए। और आजकल तो चिलर में एक सेटिंग भी आती है ऑलरेडी, उसमें इंटरनली इंटीग्रेटेड होता है कि जब तक चिलर नहीं चलेगा तब तक आपका ऑयल का टेम्परेचर 110 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो जाता है, तब तक चिलर ऑन की कमांड ही नहीं लेगा। तो ये एक फीचर्स चिलर में रहते हैं। तीसरा आता है जो मेन पैरामीटर है, डिस्चार्ज टेम्परेचर। ये जिस पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब चिलर आपका 100% लोड पे रन कर रहा है, चिलर का 95 to 80% लोड है, तब ये पैरामीटर आएंगे। जैसे जैसे लोड कम होता जाता है, अगर सपोज कर लो 60% या 70% पे अगर चिलर आपका चल रहा है, तो कई ऐसे पैरामीटर होते हैं जो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। बट उससे आपको घबराना नहीं है। आपका जो कभी भी चिलर की जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो 90 to 100% लोड पे ही देखी जाती है। तो 90 to 100% पे आपको ये पैरामीटर देखना है अगर अपने चिलर को आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज टेम्परेचर की। अगर आपका चिलर 90% से 100% के बीच में लोड पे है तो उसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा, जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा, वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से वो ऊपर जाएगा तो आपका सर्ज होने लगेगा। पहला तो सर्ज होगा, सर्जिंग होगा। दूसरा क्या होगा कि चिलर आपका हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर पे वो ट्रिप कर जाएगा। दूसरा आता है लोड। लोड जनरली जो मैं बता रहा था आपको कि 75% से 100% के बीच में आपका अगर चिलर चल रहा है तो ये सारे पैरामीटर आपको मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और वो चिलर आपका परफॉर्मेंस भी नहीं करेगा।
फिर तीसरा आता है पीआरवी। पीआरवी का जो फुल फॉर्म होता है प्री रोटेशन वैन होता है। प्री रोटेशन वैन कंप्रेसर में लगा होता है, वो चिलर के लोड को कंट्रोल करता है, चिलर के लोड के हिसाब से ओपन क्लोज होता है। अगर चिलर आपका 100% लोड पे चल रहा है तो ये 80 to 90% प्री रोटेशन वैन ओपन हो जाते हैं। अगर चिलर आपका 40 to 50% के आसपास लोड पे चल रहा है तो प्री रोटेशन वैन जो होते हैं उसके 10%, 15%, 20%। तो प्री रोटेशन वैन जो होता है डिपेंडिंग अपॉन लोड पे वो ओपन होता है। बट अगर आपका चिलर 80 से 90% या 90 से 100% के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो आपका जो प्री रोटेशन वैन है वो मोर और लेस 70 to 80% ओपन होना चाहिए। वोल्ट 415 वोल्ट मिलना चाहिए। एम्पियर आप जो मोटर कितना एम्पियर ले रहा है वो उसको आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। जो कंप्रेसर का मोटर होता है, मोटर के नेम प्लेट पे लिखा रहता है कि मोटर इसकी कितनी एम्पियर लेगा। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको सर्विस इंजीनियर से आपको चेक करवाना होगा। अब हम बात करेंगे इवापोरेटर और कंडेंसर की। इवापोरेटर में सबसे पहले रेफ्रिजरेंट साइड बात कर लेते हैं। आपका सक्शन प्रेशर, अगर आपका लोड 100% चल रहा है और टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन कर रहा है चिलर, तो सक्शन प्रेशर 35 to 45 psi जी आपका रहेगा। सक्शन प्रेशर आपका टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता है। सपोज कर लो अगर चिलर आपका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस उसको आउट करना चाहिए, 7 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट आउट कर रहा है या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट आउट कर रहा है, सपोज कर लो आपने तुरंत चिलर चलाया है, तो आपको 35 से 40 psi नहीं मिलेगा। उस टाइम पे आपको 60 psi जी 70 psi जी मिलेगा। लेकिन जब चिलर जैसे आप चला देते हैं वो लोड पे आ जाता है और आपका टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है, तब सक्शन प्रेशर 35 से 40 psi जी होना चाहिए। अगर 35 से कम हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, गैस कम है या आपका प्रॉपर पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ट्रबल शूट का मैटर है। सक्शन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सक्शन टेम्परेचर कॉरस्पेंडिंग टू दिस प्रेशर 35 से 40 जो है उसके कॉरस्पेंडिंग जो सक्शन टेम्परेचर होगा वो 42 to 43 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा आपके चिलर के डिस्प्ले पे स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस लिख कर आता है, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस को हम अप्रोच भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेटर अप्रोच। तो इवापोरेटर अप्रोच हमेशा 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। अगर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपकी अप्रोच बढ़ रही है इसका मतलब आपका हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं हो रहा है, आइदर प्रॉपर वाटर सर्कुलेट नहीं हो रहा है या फिर आपका जो कूलिंग कॉइल है उसमें स्केलिंग हो रहा है, तो वो आपको फिर डी स्केलिंग करवाना पड़ेगा। चिल वाटर इनलेट टेम्परेचर, चिलर में चिल वाटर इनलेट टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट या 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके चिलर पे लोड ज़्यादा है, आपको दूसरा चिलर चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। चिल वाटर इनलेट प्रेशर, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि किसी भी चिलर का चिल वाटर इनलेट प्रेशर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चिल वाटर इनलेट प्रेशर कोई भी डिफाइंड नहीं होता है। ये हमेशा प्रेशर जो होता है वो बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। सपोज़ कर लो कोई बिल्डिंग की हाइट अगर 50 मीटर है तो वहाँ पे स्टैंडिंग प्रेशर 5 kg का बनेगा, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो वहाँ पे हो सकता है 6 से 7 kg का डिस्चार्ज प्रेशर बने। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाली थी, कल ही वीडियो डाली है, उसमें आप देखेंगे चिलर का प्रेशर 13 kg बन रहा है, तो वो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर के आसपास थी। तो जो चिलर का इनलेट प्रेशर होता है, चिल वाटर का जो इनलेट प्रेशर होता है वो बिल्डिंग की हाइट पे डिपेंड होता है, कोई भी उसका स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है कि जो चिल वाटर इनलेट प्रेशर और चिल वाटर आउटलेट प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0.5 kg से 1 kg के बीच में होना चाहिए। तभी आप ये इंश्योर हो पाएंगे कि जो प्रॉपर आपका वाटर सर्कुलेट हो रहा है। अगर सपोज कर लीजिए प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स कि आपका वाटर प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखना है कि चिल वाटर इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर के बीच का डिफरेंस 0.1 kg से 0.5 kg से 1 kg के आसपास में होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे चिल वाटर आउटलेट टेम्परेचर। तो चिलर का जो आउटलेट टेम्परेचर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इंडिया में हम सेट करके रखते हैं 45 डिग्री फ़ारेनहाइट या 7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लो रेट।
तो जो फ्लो रेट होता है चिलर का, इवापोरेटर का, वो डिपेंड करता है टीआर पे। अगर 500 टीआर का चिलर है तो उसमें 1000 जीपीएम देना होगा, या अगर 600 टीआर का है तो 1200 जीपीएम देना होगा, अगर 300 टीआर का है तो 600 जीपीएम देना होगा उसमें। तो डिपेंड करता है चिलर का, उसके चिलर के स्पेसिफिकेशन क्या है। आप स्पेसिफिकेशन में जाकर देखें, उसके नेम प्लेट पे भी लिखा रहता है। डिस्चार्ज प्रेशर, अब हम बात करेंगे कंडेंसर साइड में। तो कंडेंसर साइड में डिस्चार्ज प्रेशर की बात करेंगे। अगर चिलर आपका 100% लोड पे चल रहा है, 90 to 100% लोड पे चल रहा है, तो जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो 115 से 125 psi के आसपास में होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, इट मीन्स आप पानी वाटर सर्कुलेशन कम हो रहा है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको वो देखना पड़ेगा। और अगर 125 से 130 डिग्री 130 psi होता है तो उसके ऊपर फिर आपका चिलर ट्रिप कर जाएगा। डिस्चार्ज टेम्परेचर 110 से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो चिलर आपका ट्रिप कर जाएगा। हाँ, इससे कम हो सकता है, 110 डिग्री से कम हो सकता है। अगर आपका चिलर अनलोड हो गया है, 40 to 60% पे चल रहा है, तो डिस्चार्ज टेम्परेचर 110 डिग्री से भी कम हो सकता है। बट 130 डिग्री से अगर ये ज़्यादा जाएगा तो चिलर आपका ट्रिप कर सकता है। कंडेंसर लिक्विड लेवल, कंडेंसर लिक्विड लेवल परसेंटेज हमेशा सेट पॉइंट करके रखना चाहिए 50% के आसपास। 50% अगर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का लिक्विड नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे आपका कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लिक्विड फॉर्म नहीं हो रही है, और ये कूलिंग कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट कर सकता है चिलर के। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस जैसे कि भी मैंने बताया, इसको हम अप्रोच भी कहते हैं, कंडेंसर अप्रोच। कंडेंसर अप्रोच हमेशा 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कंडेंसर अप्रोच ज़्यादा जा रही है तो आपको डीएस्केलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर 2 से कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से कम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा अगर हम हीट एक्सचेंजर से हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर, कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए आपका। अगर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तो कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपका हेड प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसको हम डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए। कई चिलर में 92 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट जनरली सारे चिलर में होते हैं। कंडेंसर वाटर इनलेट प्रेशर, तो जैसे कि मैंने आपको चिल वाटर इनलेट प्रेशर के बारे में बताया था कि प्रेशर कभी भी डिफाइंड नहीं होता है कि इनलेट पे प्रेशर क्या मिलेगा, आउटलेट पे प्रेशर क्या रहेगा। इनलेट और आउटलेट का प्रेशर आपको हमेशा देख कर चलना है कि 0.5 kg से 1.0 kg का डिफरेंस उसमें होना चाहिए। और कंडेंसर वाटर आउटलेट टेम्परेचर की बात करें तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में होगा। जैसे ही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा, सपोज कर लो 102, 103, 105 तक भी चिलर आपका ऑपरेट होता रहेगा, वो सर्च करेगा, उसके ऊपर जाते ही आपका चिलर ट्रिप कर जाएगा। फ्लो रेट वैसे ही आपको, जैसे मैंने बताया, आपको स्पेसिफिकेशन में देखना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन जिसको हम TDS से बोलते हैं, टेक्निकल डेटा शीट, या फिर नेम प्लेट पे आप देख लेंगे, नेम प्लेट पे आपको मिलेगा। वैसे जनरली मैं आपको एक थंब रूल बता दूं कि थंब रूल ये होता है कि अगर 300 TR का चिलर है तो उस पर 900 GPM आपको कंडेंसर में देना पड़ेगा। मतलब 1 TR पे 3 GPM पे डिज़ाइन होता है चिलर कंडेंसर साइड में, और चिलर साइड में, चिल्ड वाटर एवापोरेटर साइड में 1 TR पे 2 GPM हम लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं किसी भी हेल्दी चिलर के जो ऑपरेट कर रहा है 90 to 100% लोड पे। अगर ये पैरामीटर मीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है आपके चिलर में, आपको सर्विस इंजीनियर से चेक कराना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है। ये एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे, अपने साइट पे मेंटेन करने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक्सेल शीट आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर इस वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, उसका भी आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू।